मवरी ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। जैसा कि नीट 2024 के रिजल्ट के रिगार्डिंग है। मैंने सुबह भी एक वीडियो बनाया था और बेसिकली आप लोगों से कहा था कि जो मैटर चल रहा है बेसिकली वो 1600 स्टूडेंट का चल रहा है जिनको एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स मिला हुआ है। आज बहुत सारे सवालों का जवाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया है। उन सवालों के जवाब से क्या निकल के आता है ये हम डिस्कस करेंगे। कुछ सवाल आपके भी हैं, जैसे नीट का रिजल्ट दोबारा पब्लिश होगा कि नहीं होगा, क्या नीट का रिजल्ट कैंसिल होगा, क्या नीट दोबारा होगा, क्या काउंसलिंग डिले होगी, या फिर अगर नीट का रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर होगा तो क्या सारे बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। ये सारा हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ग्रेस मार्क्स मिला हुआ है वो क्लैट जो 2018 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसी के बेस पे मिला हुआ है। एनटीए ने क्लैरिफाई कर दिया है। हालांकि ये मेडिकल के लिए नहीं था लेकिन फिर भी एनटीए ने क्लैरिफाई कर दिया, हमने वही माना है। हालांकि जो कमिटी है वो फिर से इस मैटर को देखेगी कि क्या 1600 बच्चों को जो इस तरह का ग्रेस मार्क मिला हुआ है वो ठीक है या फिर उसको कम किया जा सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात, जब ये पूछा गया कि नीट का रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर होगा तो इस बात से भी उन्होंने नकारा नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर नीट का रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर होता भी है तो ना ही उन बच्चों पे जो 1600 बच्चे हैं, ना ही जो ऑलरेडी उन 1600 में से अलग हैं उनके मार्क्स पे, मतलब उनके परफॉर्मेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अगर 1600 बच्चों के रैंक पे भी हल्का फुल्का भी चेंजेस आते हैं, मीन्स अगर उनके मार्क्स चेंज होंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नीचे उनका रैंक चेंज होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोग पे भी रिजल्ट में नया रिजल्ट डिक्लेयर हो, उसमें रैंक आपकी कुछ कम ज़्यादा हो सकती है, इससे ये फर्क पड़ता है। हालांकि ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाएगा तो परफॉर्मेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मीन्स अगर ऊपर से कम होगा तो फिर नीचे भी कम होगा तो मेरिट आपकी वही रहेगी। ठीक है, हालांकि कुछ मेरिट नंबर में चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, बच्चे तो नहीं रहेंगे और आपकी परफॉर्मेंस वही रहेगी तो फिर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब ये पूछा गया क्या रीनीट होगा तो इन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि उन्होंने कहा जो कमेटी जैसा कहेगी वैसा हम देखेंगे। जो नीट पेपर लीक इशू था, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में पेपर लीक हुए, उसके बारे में उन्होंने बोला है कि हमारी कमेटी कोऑपरेट कर रही है डिफरेंट स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट से। ठीक है, अगर उनको कोई भी प्रूफ चाहिए तो वो एनटीए उनको प्रोवाइड करेगा, सीसीटीवी कैमरा और जो भी इस तरह के प्रूफ्स होते हैं। एनटीए ने मीन्स यहाँ पे कॉन्फ्रेंस से एक बात क्लियर हो गई कि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा मीन्स आपकी काउंसलिंग में ज़्यादा डिले कोई नहीं होगा, क्योंकि डिले के बारे में पूछा गया कि ये प्रोसेस होगा तो कितना टाइम लग सकता है। हालांकि टाइम के बारे में उन्होंने बोला, लेकिन ये बोला है कि इससे काउंसलिंग प्रोसेस से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर आपको देखा जाएगा तो एनटीए किसी भी बात पे ऐसा नहीं हुआ कि उसने सिरे से निकारा हो, केवल एक ही बात को उसने सिरे से निकारा है कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ वो फेयर मीन में हुआ है। हालांकि जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने हर क्वेश्चन के जवाब में कहा वी विल लुक इनटू द मैटर्स और कमेटी विल लुक इनटू द मैटर्स। सभी सवाल पे उन्होंने कहा था हमारी कमेटी ही डिसाइड करेगी। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो 1600 बच्चों का जो ग्रेस मार्क्स का इशू है बेसिकली उसी पे एक कमेटी डिसाइड करेगी। जो और केसेस चल रहे हैं, नीट का चीट इशू और ये सारे केसेस चल रहे हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये कमेटी ही डिसाइड करेगी क्या रीनीट कराया जा सकता है, जिसके चांसेस कम है, क्या दोबारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। ये पॉसिबल है कि दोबारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि अगर ग्रेस मार्क्स में थोड़ा सा भी चेंजेस होते हैं तो रैंक का इफेक्ट होगा, तो अल्टीमेटली चेंज होगा ही होगा। हालांकि उससे आपके सिलेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं पहले भी कह रहा हूँ, अगर आपका सिलेक्शन अभी हो रहा है, अगर दोबारा रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब भी आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, आपको उसी पोजीशन की सीट मिलेगी। हालांकि चेंजेस होंगे तो सभी के लिए होंगे। तो ओवरऑल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मतलब निकला कि हर बात पे उन्होंने हामी भरी है कि हाँ ठीक है, हम ये मैटर देखेंगे, कमिटी देखेगी हमारी। ठीक है, सब बात को उन्होंने एक्सेप्ट करके बोला है कि जो भी काम करेगी वो कमेटी करेगी। अभी कमेटी डिसाइड करेगी कि कितने दिन में डिसाइड करेगी, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में। हालांकि जहाँ तक मुझे लगता है जुलाई तक, 8 जुलाई के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, उससे पहले ये सारा मैटर सेटल हो जाएगा। और एनटीए 1600 बच्चों का क्या करती है, बस यही एक मैटर है जो ज़्यादा बारीकी से देखना है। दैट्स ऑल।